हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। तो मैं जर्मनी में रहती हूँ और जर्मनी रिलेटेड सारी वीडियोस बनाती हूँ। तो आज सिंस वापस से सुबह जब मैं उठी तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी। मैंने सोचा चलो बाहर चल के कुछ बातें करते हैं, कुछ चिट चैट करते हैं। और लास्ट अगर आपने मेरी वीडियो स्नो वाली देखी होगी, फर्स्ट स्नोफॉल इन जर्मनी की, उसमें मैंने बताया था कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट असाइंड ऑफिशियल्स आते हैं मॉर्निंग में और रोड वाली बर्फ़ हटाते हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। वैसे ही मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगी कि अगर आप जर्मनी में रह रहे हो, वेदर आपका घर हो या फिर आप रेंट पे रह रहे हो, तो यहाँ पे रूल है कि आपको अगर वीकडेज चल रहा है तो सुबह 7 बजे से रात में 8 बजे तक जितनी भी स्नोफॉल हो रही है, आपको अपने घर के सामने जो पाथवे है उससे स्नो हटानी है। हटानी है से मतलब है कि 1 मीटर की लेंथ पे, ताकि एक दो बंदे आराम से जा पाएँ बिना स्लिप किए, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो स्नो हटाओ। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे घर पे नहीं हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप छुट्टियों पे हो या फिर आप इंडिया गए हो, तो फिर आपको ये ड्यूटी किसी और को असाइन करके जाना है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये लॉ है और अगर आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम होती है और वो गिर जाता है या फिर फिसल जाता है, उनको चोट लगती है, तो आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि आप उसके लिए लायबल हो। तो अगर आपके रेंटल कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है कि अगर स्नोफॉल होती है और आपको स्नो हटाना है, तो कोई भी एक्सक्यूज़ काम नहीं आएगा। आप अगर बीमार हो, आप कहीं गए हो, तो आप कोई ऐसा रीज़न नहीं दे सकते कि भाई इस वजह से मैं नहीं हटा पाया। अगर आप नहीं अवेलेबल हो या कोई भी प्रॉब्लम है, तो किसी को और को वो ड्यूटी असाइन करनी है। तो ये एक बहुत ही सख्त और वियर्ड कानून है जर्मनी में स्नो हटाने वाला। वैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया है स्नो से। मैंने आज तक कीचड़ देखा था बारिश की वजह से, ये कीचड़ है बर्फ़ की वजह से जो मेल्ट हो रही है बर्फ़। मैं बाहर निकली थी स्नो देखने के लिए और कुछ मुझे एक ग्रोसरी स्टोर में काम था, वो भी मैं बताती हूँ क्या काम था। और थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है, तो मैं बस एक थोड़ा शेड में आके खड़ी हो जाती हूँ और आपको ये बताती हूँ मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से आप पेबल, सैंड और जो छोटे छोटे ग्रेवल्स होते हैं, पत्थर छोटे छोटे, वो आप डाल सकते हो। केमिकल नहीं यूज़ कर सकते हैं और सैंड को सॉल्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हो कि वो डाल दें और ताकि कोई फिसले ना। तो ये था यहाँ का एक रूल। आप जब भी अपना रेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो वो जर्मन में ही होता है ज़्यादातर, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना क्या क्या रूल्स, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टेनेंट। और नहीं तो 500 से शायद स्टार्टिंग होता है फ़ाइन। और ये जो रूल्स है जो मैं बता रही हूँ वो लोकेलिटी पे भी डिफ़र करता है। अगर कहीं 500 यूरो है तो मे बी कहीं और किसी और लोकेलिटी में जर्मनी में वो वेरी करेगा उस हिसाब से। बाकी आपने मेरी अब तक तो वो वीडियो देख ली होगी, व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग एंड नॉट टू ब्रिंग। तो उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि कितने लेयर्स इम्पॉर्टेंट है जर्मनी में। और जैकेट, कोट, ये सब तो बहुत आराम से इजीली अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। बस अंदर इनरवेयर और ये सब लेके चलो। जैसे आज भी मैंने इनर पहना है, देन टॉप पहना है, फिर स्वेटर पहना है एंड देन उसके ऊपर एक ओवरकोट पहना हुआ है। तो अभी मुझे ठंड नहीं लग रही है, बस ये हाथ मेरा रेड हो रहा है क्योंकि गोप्रो ऑन और ऑफ़ करने के लिए मुझे उतारना पड़े अपना ग्लव्स। तो बहुत ठंड हो रहा है। इस टाइम का टेम्परेचर है शायद 1 डिग्री और आज का हाई जाएगा 4। तो मेरे ख्याल से और अब स्नोफॉल होने के चांसेस नहीं हैं। एक चीज़ मैं अब जो आपको बता रही हूँ कि मैं और क्यों निकली थी, वो इसलिए आई थी, मेरे पास बहुत दिनों की एक कोक की बॉटल रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि अब बाहर जा ही रही हूँ और 15 किलोमीटर का रूल है और आप ऐसे ही बाहर नहीं जा सकते, तो एक रीज़न तो होना चाहिए। और तो मैं रेवे शॉप में जाके बॉटल को वापस मशीन में डालूँगी और जो मैंने फ़ंड के पैसे दिए हुए बॉटल के वो मैं वापस लूँगी। तो अगर आपको नहीं पता है कि फ़ंड, क्या से मुझे चल लेना चाहिए, तो अगर आपको नहीं पता है कि फ़ंड क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी प्लास्टिक की बॉटल लेते हो, कोक की, पानी की, उसके साथ साथ आपको 25 सेंट आप एक्स्ट्रा देते हो। फिर वो 25 सेंट आपको वापस मिल जाते हैं जब आप बॉटल को वापस से डंप करते हो।
तो जितनी भी बॉटल आप ख़रीदो यहाँ पे आके उसको फेंकना नहीं। और अभी मैं आपको साइन दिखा दूँगी कि कौन से साइन से आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस पे फंड है या नहीं है। ये है फंड का साइन और इस पे लिखा भी हुआ है कि 25 सेंट्स फंड है। तो इसको अब मैं इसके मशीन में डाल दूँगी। कॉस्ट आ गया 50 सेंट्स। तो मैंने कल ही ग्रोसरी शॉपिंग की थी, तो आज मुझे कुछ ख़रीदना नहीं है। अब मैं इसको लेके जाऊंगी और नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी जब मुझे ब्रेड या दूध या कुछ ऐसा ख़रीदना होगा। सिंस आज मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने 2-3 चीज़ें शॉर्ट में बता दी हैं। और आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा आप लिख के बताना। वैसे मेरी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई फेवरेट सब्ज़ी है, आप उसका प्राइस जानना चाहते हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं आपको वो यहाँ पे कितने की मिलती है उसका प्राइस कोट करके बता दूँगी कमेंट सेक्शन में। सो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो उनसे शेयर कीजिए जिनको आप बताना चाहते हो कि भाई जो स्नो वाले रूल्स होते हैं वो तुम जर्मनी जा रहे हो, क्या तुम्हें पता है या नहीं पता है। नहीं पता है तो ये वीडियो को ज़रूर देखो। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।